हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्वनी तोमर और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जेईई पर। आज मैं आप लोगों के लिए सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस यहां पे लेके आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमें बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है या नहीं है, और इसे इस तरीके के सिंबल से ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। इस सेट में यहाँ पे 2 3 4 है और यहाँ पे भी 2 3 4 है। इट मीन्स जो सेट फर्स्ट है वो सेकंड सेट का सबसेट है। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे बी सी तो है बट ए इस सेट में नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए सबसेट। थर्ड में हमें बताना है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एंड सेकेंड सेट में है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर x मेरे स्कूल का कोई स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, और x क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है तो मेरे स्कूल में तो पढ़ता ही है, तो इट मीन्स दिस इज ए सबसेट। फोर्थ है x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड x सच दैट x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इस वाले सेट में, सेकंड सेट में हमें फिक्स कर दिया सिर्फ रेडियस 1 यूनिट के सर्कल, बट यहाँ पे तो रेडियस 2 3 4 किसी भी यूनिट का रेडियस का सर्कल हो सकता है, दैट्स वाई ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। फिफ्थ एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ट्रायंगल रेक्टेंगल्स का सबसेट तो नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 में एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एंड सेकंड सेट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो एक ट्रायंगल है ही, इसका मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के प्लेन में आ सकते हैं, दैट्स वाई इट इज ए सबसेट। सेवंथ है एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। सारे इवन नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स तो होते ही है, दैट्स वाई इट इज ए सबसेट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हमें बताना है इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ए बी सबसेट नहीं है इस सेट का, ये वाला सेट फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी भी है, रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। सेकंड पार्ट में है ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इसे मैं रोस्टेड फॉर्म में लिखूं तो ये जो सेकंड सेट है ये इक्वल टू हो जाता है ए ई आई ओ यू। ए और ई ये दोनों ही यहाँ पे बिलोंग्स कर रहे हैं, सो ये ट्रू है। थर्ड 1 2 3 यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, इट मीन्स ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है, दैट्स वाई दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट की बात करूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ, यहाँ पे भी ए है और सेकंड सेट में भी ए है, इट मीन्स जो सिंगलटन सेट ए है वो सेट ए बी सी का सबसेट है, दैट्स वाई इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ की बात करता हूँ तो फिफ्थ में सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, ये गलत स्टेटमेंट है। एलिमेंट को हम सेट में बिलोंग कर सकते हैं पर हम ये नहीं कह सकते कि सेट ए बी सी से बिलोंग कर रहा है, ये तो डेफिनेटली एक फॉल्स स्टेटमेंट है और मैथमेटिकली भी इसका इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं निकलता है। तो सिक्स्थ की बात करूँ, सिक्स्थ पार्ट में एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 4 6 भी नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 की बात कर रहा हूँ। सेकंड है एक्स दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 36। 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 9 12 18 36 इस तरीके से बहुत सारे। 2 यहाँ पे भी है, सेकंड वाले सेट में भी, 4 फर्स्ट सेट में है, 4 सेकंड सेट में भी है, इट मीन्स इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। पहला सेट दूसरे का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 2 एक सेट है जो इसी के अंदर है 5, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली चीज़ कि 3,4 सबसेट है या नहीं है। 3,4 सबसेट है या नहीं है और हमें बताना है इनकरेक्ट है। भाई 3,4 एक एलिमेंट था सेट ए के, तो 3,4 बिलोंग्स टू ए तो लिख सकता हूँ मैं, और अगर इसे सेट के हिसाब से लिखना है तो मुझे इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मैथमेटिकली ये चीज़ लिखी गई है ये कैसी है, रॉन्ग,
दैट्स वाई दिस इज एन इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि 3,4 एक एलिमेंट था जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया 3,4 को अगर मैं ब्रैकेट लगा के लिखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। फोर्थ में है 1 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियस सी बात है 1 ये रहा, 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा है। बट अगर मैं फिफ्थ में यहाँ पे बोलूँ कि 1 सबसेट है ए का, तो ये सही तरीका लिखने का इसका ये है, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। सिक्स्थ है 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 2 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 5 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, दैट्स वाई इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इसकी बात करूँ, सेवन्थ पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, जब मैं यहाँ पे सब इसे ब्रेसेज में बंद कर दे रहा हूँ तो ये एक सेट बन जा रहा है, और सेट के लिए मैं सबसेट के लिए मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ। बिलोंग्स टू तो एलिमेंट के लिए होता है, दैट्स वाई इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं, 3 जो था 3 एक अलग से पहले ही सेट का एलिमेंट था, तो 3 को मैं अलग से यहाँ पे नहीं ला सकता, दैट्स वाई इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट सबसेट हो सकता है ए का, बिलोंग्स टू तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते, एलिमेंट को हम बिलोंग्स टू कहते हैं, ना कि सेट्स को। 5 जो सबसेट ऑफ ए, 5 एक सेट है और वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये ब्रैकेट के अंदर 5 बंद कर देना, ये एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है, इस चीज़ का हम यूज कभी नहीं करते, या तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं या 5 का यूज करते हैं, पर ब्रैकेट के अंदर 5 का मतलब है कि 5 एक एलिमेंट है ब्रैकेट में, ओके, तो इट इज़ रॉन्ग। फोर्थ पार्ट की बात करूँ तो मुझे इन सब के क्या लिखने हैं, सबसेट्स। सेट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट था हमारा ये, इसके सबसेट लिखो तो इसका पहला सेट तो 5 हो गया, दूसरा सिंगलटन खुद में यही हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे सेट दिया हुआ था ये, और इसके सारे सबसेट्स लिखने थे, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, एंड ये सेट पूरे का पूरा ही अपने आप में एक सबसेट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ था 1 2 3, शुरुआत करते हैं। पहला तो हो गया हमारा एम्प्टी सेट, दूसरा हो गया सिंगलटन्स 1 2 3, अब 2 2 के पेयर से लाते हैं, यानी कि 1 2 2 3 1 3, और ये पूरे का पूरा सेट खुद में 1 2 3। फोर्थ एम्प्टी सेट की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट ही सबसेट हो सकता है, तो इसका सबसेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ए मेरा कैसा सेट है, ए मेरा एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होते हैं, एक ही सबसेट होता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में यही देखा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 1। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, सिक्स्थ की बात कर रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। -4 की तरफ से ओपन है और 6 की तरफ से कैसा है, क्लोज, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में -12 की तरफ से ओपन है और -10 की तरफ से कैसा है, ओपन। थर्ड पार्ट में 0 की तरफ पे लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्लोज है, और 7 की तरफ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स ओपन है। फोर्थ पार्ट में 3 पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है और 4 पे भी लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स क्लोज इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट पार्ट को लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेकंड पार्ट में क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करने वाले। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 6 पे ओपन है, इसका मतलब 6 पे तो हमारा सिर्फ 6 पे इक्वल टू का साइन नहीं आने वाला है, तो 6, और 12 पे हमारा क्लोज है, 12 पे हमारा क्लोज है, तो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। फोर्थ पार्ट में -23 पे क्लोज है, इसका मतलब जब क्लोज है तो क्लोज पे साइन कैसा आता है, इक्वल टू का साइन भी इंक्लूड होता है, और 5 पे कैसा है, ओपन, इसका मतलब 5 पे इक्वल टू का साइन इंक्लूड नहीं होगा।
फोर्थ क्वेश्चन पार्ट हो गया। फिफ्थ, अब को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए आप किस यूनिवर्सल सेट का यूज करने वाले हैं। तो द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, मैं कह सकता हूं कि सॉरी गिव मी मिनट, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल टू हो जाएगा, मतलब जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, हम बोल सकते हैं कि जो इसके लिए यूनिवर्सल सेट है वो भी हम यही बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सिंपल सी चीज़ सबसे यही है। नाइन्थ क्वेश्चन में द सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, सेट सी दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द थ्री सेट्स ए बी सी। तो ए में 1 3 5 है, यानी कि 1 3 5 भी हमारे एलिमेंट होना चाहिए। बी में 2 4 6 है, ये भी होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो ए बी सी का यूनियन करके मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 8। पहले में 0 1 2 3 4 5 6, पहले में 8 नहीं है, दूसरे में तो कुछ भी नहीं है, तीसरे में सारे और फोर्थ में 0 नहीं है। इट मीन्स थर्ड इज़ द राइट आंसर। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में कि मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, किस तरीके के वीडियो सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखिए, इन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।